नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, प्रोटीन यूरिया के बारे में और प्रोटीन यूरिया होता क्या है, प्रोटीन यूरिया के कॉजेज़ क्या है, ये हमने उसमें डिस्कस किया। अगर प्रोटीन मोर देन 30 मिलीग्राम हमारे पेशाब में आता है पर डे, तो उसको हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं और जब ये 300 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन यूरिया बोलते हैं और कभी-कभी ये ग्राम्स में होता है और उस समय हम इसको ओवर्ट प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, मतलब प्रोटीन यूरिया बहुत मैसिव है। अब बात होती है प्रोटीन और सिम्पटम क्या आते हैं, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया कि हो सकता है पेशेंट को पेशाब में झाग आए, फ्रॉथी यूरिन जिसे बोलते हैं। हो सकता है पेशेंट को चेहरे में, आँखों के आसपास में स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, मॉर्निंग आवर पफिनेस बोलते हैं। और जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरे शरीर में स्वेलिंग आने लगती है और फिर इसके बाद कभी-कभी पूरा शरीर में एनासार्का बोलते हैं, बहुत पैरों से लेकर चेहरे तक स्वेलिंग आ जाती है और कभी-कभी साँस भी फूलने लगता है और पेट के अंदर और छाती के अंदर भी पानी आने लगता है, उसको हम एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं और कभी-कभी प्रोटीन यूरिया के कारण ये सब तब होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्बुमिन कम हो जाता है, तब ये सारे सिम्पटम बढ़ जाते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इनके कारणों का पता लगाते हैं। कारण जैसे कि प्रमुख हमने कल बात करी थी इसमें कि डायबिटीज मेलाइटस सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आज की तारीख में, जिसमें प्रोटीन यूरिया होता है और बाद में आगे चलकर ये किडनी को पूरी तरह खराब कर देती है। दूसरे कारण जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने पे भी प्रोटीन आता है और कुछ वैस्कुलाइटिस होते हैं जैसे एसएलई। इसके बाद में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उन लोगों में भी प्रोटीन आने लगता है। फिर कभी-कभी कुछ दवाओं के सेवन जैसे कि पेन किलर होते हैं उनसे भी पेशाब में प्रोटीन आता है और कुछ हर्बल दवाइयाँ जो होती हैं, कुछ ऐसे ज़ोन देखे गए जहाँ पे ज़्यादा सेवन वो लोग करते हैं, तो हर्बल दवाइयाँ खाने से भी कभी-कभी प्रोटीन आता है क्योंकि वो डैमेज किडनी में करता है। इसके बाद कुछ अन्य कारण होते हैं जैसे कि जो मिनिमल चेन डिसीज़, मेनियस नेफ्रोपैथी, एफएसजीएस ये सारे बीमारियाँ होती हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख कारण होते हैं प्रोटीन यूरिया के। पता करने के लिए सबसे पहले हम शुगर टेस्ट कराते हैं, HbA1c देखते हैं और पता करते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है। और शुगर की वजह से अगर प्रोटीन यूरिया होता है तो उन लोगों का हम आँखों का चेकअप भी कराते हैं। आँखों में रेटिनोपैथी होती है तो उन लोगों को ज़्यादा चांस होता है कि वो शुगर की वजह से ही पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। डायबिटिक एन्टेरोपैथी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद दूसरे कारण होते हैं, उसके हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे C3, C4, ANA, DHTNA इस तरह वेस्कुलाइटिस के मार्कर हम लोग करते हैं और इनसे कुछ आइडिया मिल जाता है। और फिर सबसे जो हम लोगों की डायग्नोस्टिक होती है वो टेस्ट होती है किडनी की बायोप्सी। जब प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है किसी को और परसिस्टेंटली होता है, कोई छोटी दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम लोग फिर किडनी की बायोप्सी करते हैं और उसमें डायग्नोसिस बन जाती है कि पेशाब में किडनी से प्रोटीन जो आ रहा है उसका बेसिक कॉज़ क्या है, एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस क्या है, तो वो किडनी बायोप्सी से हमको पता चल जाता है। किडनी बायोप्सी के बारे में आपको बाद में बताऊँगा किसी दिन। तो किडनी बायोप्सी से हमारी डायग्नोसिस बन जाती है। अब उसका ट्रीटमेंट आता है। अगर पेशेंट को शुगर है, तो हमको ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अगर प्रोटीन यूरिया ज़्यादा हो रहा है और बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ उनको हो गई है, दवाओं से शुगर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही, तो हम दवाओं की मात्रा को लिमिटेड करते हैं और जो किडनी में सुरक्षित दवाएँ उन पे डालते हैं और या फिर इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं और शुगर को ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल प्रोटीन यूरिया की हर बीमारी में इम्पोर्टेंट है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हमको ज़रूर करना चाहिए वरना प्रोटीन यूरिया बढ़ता चला जाएगा, किडनी खराबी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। तीसरा आता है जैसा कि किडनी बायोप्सी से बीमारी निकल के आई है, उसको हम लोग फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कई बार स्टेरॉइड शुरू करते हैं, कई बार उसके साथ में हम जो उसकी डिसीज़ आई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको और दवाएँ भी देते हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो हमको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती है और पर्सन की नीड के हिसाब से दवाएँ चलानी पड़ती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोटीन यूरिया का ट्रीटमेंट कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब भी दवाएँ दी जाती हैं, उनका एक कोर्स होता है, टाइम होता है और सब्र के साथ में दवाओं को हमें सेवन करना होता है और धीरे-धीरे करके दवाइयाँ वो चेंज होती हैं या फिर कम होती चली जाती हैं और मैक्सिमम पेशेंट प्रोटीन यूरिया के रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अब आता है एक बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी प्रोटीन यूरिया की वजह से ही होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ और पार्ट भी होते हैं, जैसे शरीर में सूजन का आना, प्रोटीन का आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, है ना? क्लॉटिंग का बढ़ना शरीर में, इस तरह इनके ये सिम्पटम होते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जाता है तब प्रोटीन बहुत ज़्यादा आता है पेशाब में, मोर देन 3.5 ग्राम, साढ़े 3 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन 24 घंटे में जब आता है पेशेंट को, तब हम लोग उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फिर हमको उसमें स्वेलिंग जो होती है उसके लिए स्वेलिंग की दवा चलानी पड़ती है, बीपी कंट्रोल करना पड़ता है और कभी-कभी उनको हमें एल्बुमिन या प्रोटीन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। नहीं तो उन लोगों का फिर वो क्रिएटिन बढ़ने लगता है, किडनी में खराबी और ज़्यादा आने लगती है। और कभी-कभी जो प्रोटीन यूरिया के कारण होते हैं, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या शुगर होता है या
वेस्कुलाइटिस होता है, तो फिर वो आगे चलकर किडनी को तेज़ी से खराब भी कर देते हैं। और कई बार ये पेशेंट हमारे पास डायलिसिस के वक़्त आते हैं या फिर बहुत एडवांस किडनी फेलियर में आते हैं, क्योंकि प्रोटीन यूरिया लंबे समय तक होने के बाद में क्रिएटिन बढ़ता है और फिर पेशेंट का जीएफआर भी कम होता चला जाता है और फिर ये पेशेंट को डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोटीन यूरिया के बारे में बात हो गई। तो अगर किसी को पेशाब में झाग आ रहा है, चेहरे में, आँखों के आस-पास मॉर्निंग में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है और उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर उनको शुगर है या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जोड़ों में दर्द है, खासकर स्मॉल जॉइंट्स में, या उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द की गोलियाँ खाई हैं, हर्बल रेमेडी अननोविंगली बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के खाई है, तो ऐसे पेशेंट्स को पेशाब की जाँच, किडनी की जाँच ज़रूर करना चाहिए और किडनी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। तो ये जानकारी सबको साझा करें, हम अपना ध्यान रखें। नमस्कार।